नमस्कार दोस्तों, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा देवी अहिल्या उन अंग्रेजों का खूब स्वागत करती हैं और उनके लिए जो अच्छा अच्छा पकवान बनाया गया था उन्हें परोसा जाता है। अंग्रेज अधिकारी पकवान खा करके बहुत खुश होते हैं और फिर देवी अहिल्या से कहते हैं कि आपने जो इतना स्वादिष्ट भोजन हमें करवाया है उससे हमें लगता है कि हाँ, आपको हमारी दोस्ती कबूल है और जो हमारा प्रस्ताव है उससे भी आप सहमत हैं, उस पर आप हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं। तब देवी अहिल्या कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है ह्यूज साहब, आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं, ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन आप खाना खाइए और वापस अपने घर को चले जाइए। देवी अहिल्या या फिर यूँ कहें कि मालवा से आपको और कुछ इसके अतिरिक्त नहीं मिल सकता है। तो वो कहते नहीं, हमें आपसे कुछ चाहिए भी नहीं देवी अहिल्या, हम तो सिर्फ जो मालवा को प्रस्ताव बताया था उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देवी अहिल्या कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानती हैं आप अफ्रीका में गए, वहाँ पहले दोस्ती की, उसके बाद में व्यापार किया और फिर धीरे धीरे पूरा अफ्रीका आपने अपने कब्जे में ले लिया। चीन की बात भी करते हैं, चीन में भी आपने ऐसा ही किया, उसके बाद में अफीम की खेती को लेकर वहाँ पर आपने लड़ाइयाँ की। तो वो नहीं चाहती कि मालवा में ये सब हो, इसलिए आप जा सकते हैं, आपको कोई भी प्रस्ताव उन्हें स्वीकार नहीं है। हाँ, अतिथि की तरह कभी भी आइए और जो भी हम अतिथि के लिए करते हैं आवभगत, वो आपकी की जाएगी। फिर वो कहती समझदार को इशारा काफ़ी होता है। साथ ही कहावत भी बता देते हैं, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी कहता है कि आपकी जो संस्कृति है और हमारी जो तकनीक है, जो प्रगतिशील तकनीक है, वो यदि मिल जाए तो बहुत ज़्यादा तरक्की मालवा की हो सकती है। तब देवी अहिल्या कहती है कि एक कहावत और है, आप उसे भी सुन लीजिए, जो यहाँ अच्छी से प्रचलित है कि कौवा और कोयल दोनों का घोंसला होता है, लेकिन कोयल जो है कौवे के घोंसले में अपने बच्चों को रखती है, अंडे देती है, और जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं कोयल के, तो वो कौवे के घोंसले से ही उस कौवे को, उसके बच्चों को भगा देते हैं और कब्जा वहाँ पर खुद कोयल के बच्चे कर लेते हैं। तो ठीक ऐसा ही अब करते आए हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। अब वो अधिकारी वहाँ से चला जाता है। बीच में मालेराव बोलना चाहता है, मगर देवी उसे रोक देती हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, देवी अहिल्या समझा देती है अंग्रेजों को। अंग्रेज जा रहे होते हैं, पीछे पीछे दौड़ता आता है। मालेराव कहता है ह्यूज साहब रुक जाइए, हाथ जोड़ता है, माफ़ी मांगता है, अपनी आई के इस बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है, मगर वो कहते नहीं, हम नहीं रुक सकते। जब आप बड़े हो जाएंगे, अभी आप युवराज हैं, जब आप राजा बन जाएंगे, आप बन सकते हैं राजकुमार से, वो कहते हैं कि आप बन सकते हैं प्रगतिशील महाराज, आप बन सकते हैं बहुत बड़े महाराज आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको राजा बनना होगा, और अभी आप सिर्फ राजकुमार हैं। तो जाएं और अपनी माँ के पास जा करके बैठें। वो कहते हैं उनकी जो फैसला उनका, उसका सम्मान करते हैं, वो ठीक है, उनकी सोच ठीक है, मगर यदि प्रगति चाहते हैं तो फिर प्रगतिशील लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है मालेराव। और फिर मालेराव बहुत गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है, मगर वो नहीं रुकते, चले जाते हैं। फिर मालेराव खड़ा रहता है और सारी चीज़ें देख रही होती हैं द्वारका साहेब भी। अब अंग्रेज अधिकारी थोड़ा वापस लौटता है और मालेराव से कहता है कि मालेराव, बड़े हो जाओ, जब तुम राजा बन जाओगे, जब तुम्हारे हाथ में सब कुछ आ जाएगा, तब हम मिलेंगे, तब हम बात करेंगे, और तब जो नीतियाँ हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे, तब तुम कुछ कर पाओगे। अभी तुम बच्चे हो, छोटे हो, तो पहले अधिकार में आओ, अपने हाथों में अधिकार लो, फिर कुछ बात करना, ठीक है। अब वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अलविदा और बाद में मिलते हैं, कोई बात नहीं, दोस्ती तो कायम रहेगी, ठीक है। अब मालेराव आगे जाता है देवी अहिल्या से बात करने के लिए। बात क्या करना चाहता है? बात करना चाहता है कि ह्यूज साहब को वापस लाओ, मगर देवी अहिल्या बता रही होती हैं तुकोजी और यशवंत को कि कितने खतरनाक हैं अंग्रेज। तो फिर जल्दी से ये कीजिए कि जितने भी आसपास के राजा महाराजा मुखिया जो भी हैं, सब तक संदेशा पहुंचवा दीजिए कि अंग्रेज़ों से सब दूर रहें, उनके खिलाफत में ही रहें, और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए एकजुट हो जाएं। और जो इस बात को नहीं मानता है, जो अंग्रेज़ों का साथ देता है, वो दुश्मन होगा मालवा का। तो अब सोच लें, ऐसा प्रस्ताव तैयार कीजिए और सब तक भिजवा दीजिए, आप खुद तुकोजी, ठीक है। तुकोजी हम ही भरते हैं। मगर अब मालेराव अंदर आता है, और उसके अंदर आने से पहले, जी हाँ, टोपी पहनकर और हाथ में पंखा लेकर इतरा रही होती है सीताबाई होलकर। और गुंजी कहते अरे वाह, क्या लग रही हो तुम, और वो भी देखो मैं कैसी लग रही हूँ ना, बिल्कुल, तो तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, लेकिन और भी बदल सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था यदि हमारे हाथ में कुछ होता तो, मगर कुछ नहीं है। यदि हमारे हाथ में गुंजी जी कहते कुछ होता तो फिर ये प्रस्ताव पारित हो चुका होता, अंग्रेज़ों से हाथ हम मिला चुके होते, समझौता हो चुका होता। लेकिन अब आती द्वारकाबाई सागर कहती है अब भी हो सकता है और हम करेंगे, और अब वो भी वहीं जा रही होती है सीता को लेकर के, जहाँ देवी अहिल्या तुकोजी और यशवंत के साथ में मालेराव भी होता है।
अब मालेराव कहता है देवी से, तो वो लोग रास्ते में होते हैं कि उसने ह्यूज साहब से बात की है, मगर वो चले गए और प्रस्ताव के लिए लेकर के आए थे। आपने उनकी बात भी नहीं सुनी, उनको मतलब समझा नहीं, बस कुछ भी कह दिया, भगा दिया, उनका अपमान किया। देवी कहती अपमान नहीं किया है, उनकी बात से इनकार किया है। वो एहसान जता रहे थे और एहसान उस पर किया जाता है मालेराव जो आपसे कमज़ोर हो या फिर जिसे आप कमज़ोर करना चाहते हैं। तो कमज़ोर हम कहीं से भी हैं नहीं और ऐसे भी नहीं है कि वो लोग हमें कमज़ोर बना पाएँ, इसीलिए बस। और फिर वो कहती हैं कि तुकोजी आप जाएं और इस प्रस्ताव को जल्द से पारित करवा दें, सब तक संदेशा भिजवा दें। अब वो जाने लगते हैं, उससे पहले आ जाती है द्वारका सीताबाई के साथ में और फिर देख लेती है कि हाँ मालेराव गुस्से में, उसके हाथों को देखकर समझ जाती है कि लोहा गर्म है, तो बस हथौड़ा मार देती हूँ। अब वो देवी से कहती है कि तुम बदल जाओ, नदियाँ बदल जाती हैं, नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं, हर जगह जहाँ जाती है खूब उपजाऊ ज़मीन कर देती है, लोगों में खुशहाली लाती है, फिर रास्ता कहीं और का कर लेती है। तो ठीक तुम भी ऐसी बनो और आने वाली पीढ़ी को मौका दो। मालेराव की सोच देखो कैसी अच्छी सोच है, इसे नए विचार हैं, इसे मौका दो। अब सीता भी खूब बोलती है, कहती हाँ मैं ये तो नहीं जानती कि राजनीति कैसी है, क्या है, क्यों है, मैं नहीं समझती, आप ही समझती हैं रानी अहिल्या। लेकिन मालेराव की सोच यहाँ पर बिल्कुल सही है, वो लोग प्रगतिशील हैं, प्रगतिवादी हैं और उनके साथ यदि हम हाथ मिला लेंगे तो तकनीकें यहाँ भी आ जाएंगी और कम से कम हमारे में कुछ नुकसान तो नहीं होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो और मालेराव ये बातें सुन करके खुश हो रहा होता है कि हाँ चलो ये तो इस बात को समझ रहे हैं, मालेराव को समझ रहे हैं। और द्वारका यहीं नहीं रुकती, कह देती तूने अपमान किया उसका, अच्छा नहीं किया, बेचारा प्रस्ताव लेकर के आया था, पहले उसको बुलाती हो और फिर अपमान करके निकाल देती हो, क्योंकि मैंने अपमान नहीं किया उसका कहीं से भी और वो हमें गुलाम बनाने की प्रवृत्ति लेकर के यहाँ पर आए हैं, बस इसलिए उनको मना किया गया है। वो बताती है कि मालेराव युवा है, नई सोच है, इसे मौका दो, इसने दोस्ती की है तो इसे करने दो, प्रगति खुशहाली आएगी, आने दो। मगर देवी कहती है कि देखिए ऐसा है, देवी अहिल्या फैसला ले चुकी है उन दो मुँहे सांपों को यहाँ से खदेड़ने का और ये उनका अंतिम फैसला है कि अंग्रेज़ों के साथ में कोई भी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। और फिर तुकोजी को कह देती हैं कि तुकोजी जाइए और जो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि उन अंग्रेज़ों को 2 दिन के भीतर यहाँ से मालवा की सीमा से बाहर निकाल दीजिए। मगर मालेराव खुद पहुँच जाता है उन अंग्रेज़ों की छावनी में। देखते हैं क्या होता है आने वाले एपिसोड में। आज इतना कि देवी अहिल्या ने भारतीय जो संस्कृति है अतिथि देवो भव उसका खूब अच्छे से पालन किया और फिर जो एक रानी का कर्तव्य था, जो उसकी सोच थी, जो उसकी नीति थी, उसका भी उन्होंने पूरा पालन किया और इसी नाते अंग्रेज़ों को वहाँ से रुखसत भी किया।